राम। भगवद गीता हमें इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में बढ़त देती है। यदि हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो यह इस प्रतिस्पर्धी दुनिया के लिए कई लाभ प्रदान करेगी। इस दुनिया में हर कोई खुद को शीर्ष पर रखना चाहता है, इसलिए हर कोई जेईई मेंस, कैट, यूपीएससी, एम्स और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। लेकिन ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण हम परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। उदाहरण के लिए गीता उन चुनौतियों पर काबू पाने में हमारी मदद कर सकती है। ईर्ष्यालु स्वभाव। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना विकास रोक देते हैं और अपना विकास सुधारने की बजाय किसी को नष्ट करने में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। यह गलत धारणा है कि हम किसी को नीचा दिखाकर ही आगे बढ़ते हैं। जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो यह गलतफहमी टूट जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं जी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता हूँ, तो एक तरीका यह है कि मैं अपने कक्षा के दोस्तों की पढ़ाई को नुकसान पहुँचा सकता हूँ, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अन्य कॉलेजों के छात्र भी परीक्षा देने जा रहे हैं। तो इसके बजाय अगर हम अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो हम बिना किसी डर के कि कोई मुझे हरा देगा, इस डर के बिना हम जी परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए महाभारत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अर्जुन ने दूसरों को नष्ट करने के बजाय अपने कौशल पर काम किया। इस प्रकार हम अपनी सकारात्मक मानसिकता और व्यक्तित्व में विकास देख सकते हैं और अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। गीता का ज्ञान हमें उत्साहित रखता है। उत्साह, रुचि, ऊर्जा की कमी के कारण किसी भी प्रदर्शन में, विशेषकर परीक्षा में, खराब परिणाम आते हैं। जीवन की दौड़ में हमें सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्साह दिखाने की आवश्यकता है। पुनः हमारे उदाहरण पर चलते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन उदास था तब कृष्ण ने उसे कई प्रेरक निर्देश देकर प्रेरित किया। इसी तरह यदि हम भगवद गीता को नियमित रूप से पढ़ते हैं, यहाँ तक कि प्रतिदिन 5 मिनट के लिए भी, तो हमें निश्चित रूप से गहरी प्रेरणा मिलेगी जो लंबे समय तक बनी रहेगी, जिसका उपयोग हम उबाऊ परियोजनाओं, उबाऊ परीक्षा की तैयारियों में कर सकते हैं। मन पर नियंत्रण रखें और भटकाव कम करें। भगवद गीता बाहरी कारकों से विचलित होने के बजाय जीवन में अपने कर्तव्य और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को दर्शाती है। इससे आंतरिक फोकस और दृढ़ संकल्प विकसित करने में मदद मिल सकती है। आमतौर पर सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन आदि के कारण हमारे दिमाग का ध्यान भटक जाता है और हम अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं। भगवद गीता हमें शाश्वत ध्यान तकनीकें प्रदान करती है, जिसका उपयोग करके हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार भले ही मन हमें धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि मन के प्रलोभनों को अस्वीकार कर सकें। इससे हमें उन चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। हमें लक्ष्यों से विचलित किए बिना आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। चूंकि हम अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हर किसी को एक ब्रेक की आवश्यकता होती है। और यदि हम इसे आध्यात्मिक रूप में बदल दें तो हमारा ब्रेक वास्तव में शक्तिशाली हो सकता है। ब्रेक के रूप में बहुत से लोग कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना, प्रार्थना करना, गीता श्लोक गाना, गीता श्लोक सीखना पसंद करते हैं। यह हमें तैयारी की भारी भीड़ से बाहर लाता है और हमारे आंतरिक आत्म और हमारे आत्मसम्मान को मजबूत करता है।
भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमारे प्रयासों में कर्तव्यपरायण, ईमानदार और वास्तविक होने का महत्व सिखाते हैं। जब हम अपने ब्रेक में गीता पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी अगली बैठक में और अधिक ईमानदारी से अध्ययन करने के लिए प्रेरित होंगे। फोकस की मात्रा बढ़ जाती है। इस युग में जब लोग अपना दिन पूरी तरह से YouTube शॉर्ट्स या Instagram रील्स में बिताते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों को लंबे समय तक किसी भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। अब आप जानते हैं कि सुनहरी मछली भी मनुष्य की तुलना में अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर पाती है। गोल्डफिश 7 सेकंड तक ध्यान केंद्रित कर सकती है, लेकिन एक औसत इंसान 3 सेकंड तक भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। हम सचमुच समस्या में हैं। छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, कामकाजी पेशेवर अपने काम पर इत्यादि। लेकिन इस समस्या का समाधान भगवद गीता में मिलता है, जहां भगवान अध्याय 6 श्लोक 35 में कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ते महाबाहु कुंती पुत्र, चंचल मन पर अंकुश लगाना निस्संदेह बहुत कठिन है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। तो कृष्ण समाधान के रूप में क्या देते हैं? समाधान के 2 भाग हैं। पहला कदम है अभ्यास। जब हमारा मन भटकता है तो हमें उसे वापस लाने का अभ्यास करना चाहिए। सबसे अच्छी विधि ध्यान है। दूसरा चरण है वैराग्य। हमें दिवास्वप्न देखना छोड़कर वास्तविक कार्य में लगना होगा। फोकस की गुणवत्ता बढ़ाता है, न केवल मात्रा में बल्कि यह व्यावहारिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि भगवद गीता हमारे फोकस की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। फोकस की गुणवत्ता से हमारा तात्पर्य यह है कि काम करने के लिए समान समय देकर हम दूसरे व्यक्ति की तुलना में अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ाई के लिए 3 घंटे बैठते हैं और आपके दोस्त भी 3 घंटे बैठते हैं। जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं और गीता श्लोक सीखते हैं, वे अपने दोस्तों की तुलना में उन 3 घंटों में अधिक अध्ययन करने में सक्षम होंगे। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई सफल इंजीनियरों, छात्रों, डॉक्टरों और आईटी कर्मियों ने अपने प्रशंसा पत्र में स्वीकार किया है कि भगवद गीता पढ़ने के बाद उनकी विचार प्रक्रिया बदल गई और वे अपने दिमाग को अपने कार्यों में बेहतर ढंग से केंद्रित कर सके, याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाए। भगवद गीता कई सिद्धांतों और प्रथाओं को सिखाती है जो मानसिक स्पष्टता, स्मृति और एकाग्रता विकसित करने में मदद कर सकती हैं, जिससे जानकारी को याद करने की क्षमता में सुधार होता है और तथ्यों को याद करने की क्षमता। करंट अफेयर्स की आवश्यकता वाली परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए मास्टर हथियार बन जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसने मन पर अनुशासन रखा है, जिसने मन को एकाग्र और शांत बना लिया है, वह सर्वोच्च सुख प्राप्त करने में सक्षम है। भगवद गीता में उल्लिखित आध्यात्मिक अभ्यास समग्र मानसिक और भावनात्मक कल्याण में भी योगदान दे सकते हैं, जिससे स्मृति और एकाग्रता में सुधार हो सकता है। निष्कर्ष: इस प्रकार गीता निश्चित रूप से विद्यार्थियों और कामकाजी दोनों के लिए प्रासंगिक है। प्रत्येक युवा को अपने गुणों को सुधारने, बहुत सारा समय बचाने, आंतरिक आत्म से जुड़ने और एक खुश और आनंदमय जीवन जीने में मदद करने के लिए गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। यदि आपको गीता पढ़ने में सहायता की आवश्यकता है, तो आप हमारे निःशुल्क गीता पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।